हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश वाला 1 2 3 में। और ये हमारा न्यू चैनल है और इस पे जो है आपको बिहार बोर्ड का इंग्लिश का सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सारा चीज़ लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। और यह है हमारा बिहार बोर्ड के क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इससे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ा चुके हैं। आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वर्ड मीनिंग है। और नहीं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, जो याद कर लेंगे तो आसानी होगा समझने में। आइए देखते हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 बिहार बोर्ड का है इंग्लिश। पहले हम देखते हैं ऑथर इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसका सारा पैराग्राफ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा और सारे पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखते हैं ऑथर इंट्रोडक्शन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारत की सभ्यता और संस्कृति। यहाँ पे इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, कल्चर मतलब संस्कृति। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक है महात्मा गांधी जी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक है महात्मा गांधी जी। यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी जी इसके लेखक है। तो देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो भी इसका अर्थ है समझा देते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनका जन्म हुआ था 1869 में और मृत्यु 1948 में। पॉपुलरली नॉन एज बापू, लोकप्रिय रूप से, पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रिय, लोकप्रिय रूप से नॉन, नॉन मतलब जाने जाते थे, एज बापू, बापू के रूप में, और द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे। महात्मा गांधी जी को बापू के रूप में जाने जाते हैं और फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, और ये पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर मतलब आध्यात्मिक नेता। ही सक्सेसफुली, वह सफलतापूर्वक यूज्ड, प्रयोग किए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो सफलतापूर्वक ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए, एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग किए, अगेंस्ट, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द हेल्प्ड इंडिया गैन इंडिपेंडेंस, यानी ब्रिटिश रूल जो था, जो ब्रिटिश लोग जो थे भारत पे शासन कर रहे थे, तो इंडिया से इस ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए उन्होंने सफलतापूर्वक किस चीज़ का प्रयोग किया? तो उन्होंने सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक उन्होंने, सफलतापूर्वक उन्होंने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग किया। जो भी भारत में ब्रिटिश रूल था, उस ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग किया। आगे चलते हैं, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं। आगे है, और यही ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो है, सत्य और अहिंसा जो है, एंड हेल्प्ड इंडिया गैन इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ाद कराने में सहायता किया। यही जो, यही ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो है भारत को आज़ाद कराने में मदद किया। आगे चलते हैं। फ्रॉम 1500, सॉरी 1915 टिल 1948 ही completely dominated इंडियन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी जी 1915 से लेकर 1948 तक पूरी तरह से राज किए इंडियन पॉलिटिक्स पर, यानी भारत के राजनीति पर। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948,
और उनका डाइड हुआ था, मृत्यु हुआ था, उनको मार दिया गया था। हैंड्स ऑफ फैनेटिक मतलब कट्टरपंथी के द्वारा मारे गए थे। कब? 30 जनवरी 1948 को। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को। आगे चलते हैं। आगे है हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनका जो लेख है ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। एंड द नंबरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और बहुत सारे लेखों में से, नंबरस मतलब अनेक, आर्टिकल्स इनके हैं। उन आर्टिकल में से एक आर्टिकल लिखे हैं यंग इंडिया। यानी पूछ सकता है कि यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन different occasion reveal him not only as an original thinker, और कहे जाते हैं कि इन्होंने डिफरेंट, अलग अलग अवसर पर भाषण भी दिए हैं। यानी ये जो है अलग अलग अवसर पर, ओकेजन मतलब अवसर, डिफरेंट मतलब अलग अलग, डिलीवर्ड मतलब देना, और स्पीचेस मतलब भाषण। अलग अलग अवसर पर इन्होंने भाषण भी दिए हैं। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, और इनको सिर्फ वास्तविक विचारक के रूप में ही नहीं, बल्कि ऑल्सो एज ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि मुहावरेदार अंग्रेजी के ग्रेट मास्टर माने जाते थे, महान व्यक्ति माने जाते थे। कि मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान मास्टर माने जाते थे, एक महान व्यक्ति माने जाते थे। आगे चलते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो निचोड़ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी जो है हमें बताते हैं फाउंडेशन, नींव के बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारत का सभ्यता का नींव क्या है, फाउंडेशन क्या है, उसके बारे में गांधी जी हम लोग को बताते हैं। विच जो हैज़ द टेंडेंसी टू सॉरी which has successfully withstood the passage of the with withstood the passage of the time, जो समय के गुजरने के साथ भी वो अभी भी हमारा जो है भारत की सभ्यता विथस्टूड है, अभी भी टिका हुआ है। बहुत समय गुजरने के बाद भी हमारा भारत का जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो सफलतापूर्वक अभी भी स्थिर है, विथस्टूड है, अभी भी हमारा सभ्यता खत्म नहीं हुआ है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग, आगे बढ़ गए। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता, वो विच हैज़ द टेंडेंसी प्रिविलेज मटेरियलिटी, जो पश्चिमी सभ्यता है वो मटेरियलिटी पर झुका हुआ है, मतलब भौतिकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन कैन नॉट मैच, उसे मैच नहीं कराया जा सकता इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, भारत के सभ्यता से उसे मैच नहीं कराया जा सकता, क्योंकि भारत की जो सभ्यता है मोरल बीइंग, नैतिकता पर डिपेंड है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके अगला जो भी पैराग्राफ है उसका एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको जितना भी इंग्लिश में है सबको हिंदी में हम बताएंगे।
समझ में आया हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।